नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पर। आज की वीडियो में मैं आपके लिए 3 प्रिंसिपल्स लेकर आया हूँ सर रतन टाटा जी की लाइफ से। हो सके तो इन प्रिंसिपल्स को अपने लाइफ में अप्लाई करने की कोशिश जरूर कीजिएगा। आपके साथ मैं भी ये प्रिंसिपल्स को अपनी लाइफ में अप्लाई करने की कोशिश जरूर करूंगा। क्यों ना हम मिलकर साथ में चलते हैं, बहुत मजा आएगा। एंड तक देखिएगा इस वीडियो को, बहुत कुछ सीखने और जानने के लिए मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। पहला प्रिंसिपल है, जब मैं ये बुक पढ़ रहा था, द स्टोरी ऑफ टाटा। बेसिकली ये पूरी बुक रतन जी की लाइफ के ऊपर बेस्ड है। और जिन्होंने ये बुक लिखी है, पीटर कैसे, वह रतन जी से कहते हैं कि देखिए हर किसी की लाइफ में एक हाई और एक लो पॉइंट जरूर आता है। आपकी लाइफ में सबसे लो पॉइंट कौन सा था? तो रतन जी कहते हैं कि ऑब्वियसली द 2008 टेरर अटैक ऑन द ताज वाज द लो पॉइंट। जो 2008 को आतंकी हमला हुआ था ताज पे, रतन जी बताती है वो उनकी लाइफ का सबसे लो पॉइंट था। आगे रतन जी बताते हैं कि उस इंसिडेंट ने मुझे काफी स्ट्रांग बनाया ताकि आने वाले समय में मैं ऐसी कोई भी सिचुएशन का सामना कर सकूं। एक बहुत ही फेमस कोट है रतन जी का कि अप्स एंड डाउन्स आर इनिशियल इन वन लाइफ बिकॉज इवन द स्ट्रेट लाइन इन द ईसीजी मींस वी आर नॉट अलाइव। जीवन में देखिए उतार चढ़ाव दोनों बहुत जरूरी है, क्योंकि ये हमें बहुत कुछ सिखा के जाते हैं। और जो पर्सनली मैंने ऑब्जर्व किया है रतन जी की लाइफ से, वो ये है कि जब भी टफ टाइम हो ना, उसमें पेशेंस रखें और अपना काम करते रहें। और जब भी लगे कि समय अच्छा चल रहा है, हाँ ये अलग बात है कि जब भी समय अच्छा चलता है तो हमें पता ही नहीं चलता कि वो समय कब बीत गया, लेकिन फिर भी जब भी लगे कि टाइम ठीक चल रहा है तो उसमें उसको एंजॉय करें। लेकिन उससे भी इम्पोर्टेंट है अपने आप पर काबू रखें। आप कभी भी रतन जी को देखना, उनको ऑब्जर्व करना, उनकी इंटरव्यूज देखना, एक चीज नोटिस करेंगे, वो चाहे उस समय किसी भी परिस्थिति में हो, किसी भी सिचुएशन को फेस कर रहे हो, उनका व्यवहार सबके प्रति एक समान रहता है। और मैंने कई लोग ऐसे भी देखे हैं जो छोटी सी सक्सेस पाने के बाद अपने आप पर काबू खो देते हैं। देखिए अहंकार तो यार रावण का भी नहीं बचा, हम तो फिर भी इंसान है। और जब समय की मार पड़ती है ना, तो वो अच्छों की ऐसी तैसी कर देती है। आपको मैं एक छोटा सा एग्जांपल दूं, वही विराट कोहली एक समय पे रूल करते थे, हर 3-4 मैच के बाद एक सेंचुरी पक्की थी। लेकिन बीच में एक ऐसा समय भी आया कि बंदे उनकी एक सेंचुरी देखने के लिए भी तरस गए। 2.5-3 साल का समय लग गया। बंदा तो वो वही था ना, मेहनत भी वो उतनी ही करते थे शायद, या उससे ज्यादा करते होंगे। तो यही समय है, जब समय की लाठी चलती है ना कहते हैं, तो वो किसी को देखती नहीं है। तो हम सब ये पहली चीज से सीख सकते हैं कि देखिए जीवन में उतार चढ़ाव तो आएंगे और ये हमें बहुत कुछ सिखा के जाते हैं। और ये एक लाइफ का पार्ट है, जैसे कि दिन और रात। तो जब भी टफ टाइम हो उसमें पेशेंस रखें और अपना काम करते रहें। और जब भी लगे कि टाइम ठीक चल रहा है तो उसको एंजॉय करें। बट मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि अपने आप पर काबू रखें, क्योंकि कब समय पलट जाए किसी को पता नहीं चलता। सेकंड प्रिंसिपल मैं एक कोट के साथ स्टार्ट करना चाहता हूँ। टेक द स्टोन पीपल थ्रो एट यू एंड यूज देम टू बिल्ड अ मॉन्यूमेंट। मीन्स जो लोग आप पर पत्थर उछाल रहे हैं ना, मतलब जो लोग आपको बुरा भला कह रहे हैं, नेगेटिव कह रहे हैं, उसको इकट्ठा करें और अपने एक महल बना लें। अब इस स्टोरी समझिए। देखिए 1998 की बात है, टाटा ने अपनी फर्स्ट कार लॉन्च की थी, टाटा इंडिका। लेकिन ये उतना कुछ खास कर नहीं पाई। तो बोर्ड ने और टाटा जी ने डिसाइड किया कि हम इसको सेल कर देते हैं। आप सब भी ये स्टोरी जानते होंगे। तो रतन जी 1999 में खुद बिल फोर्ड से मिलने के लिए गए और बताते हैं ऐसा कि शायद बिल फोर्ड और या उनकी टीम ने इंसल्ट कर दी उनकी, कि ये कह दिया था कि शायद कि जब आपको ये बनाना ही नहीं आता, जब आपको नॉलेज ही नहीं है कार बनाने का, तो आप बनाते ही क्यों? तो रतन जी ने बिना कुछ कहे हुए अपने दोबारा सामान पैक किया और वापस इंडिया आ गए। और अगली बार उस पर और मेहनत की, और जब इसका सेकंड वर्जन निकाला इंडिका V2, तो वो एक मैसिव सक्सेस था। हाँ वो एक अलग बात है कि उसी टाटा ने उसी कंपनी को 9 साल बाद दोबारा टेक ओवर कर लिया था, जिसे हम JLR के नाम से जानते हैं। लेकिन इस स्टोरी की मीनिंग को समझने की कोशिश कीजिए कि कहीं ना कहीं बिल फोर्ड या उनकी जो टीम की कुछ बातें जरूर रतन जी के माइंड में हिट कर गई होंगी। वरना खुद सोचिए, जो बंदा कंपनी सेल करने के लिए आया था वो खाली हाथ वापस आ गया और अगली बार इतनी मेहनत की और अपने आप को प्रूव किया कि नहीं, जो आपने कहा था ना वो गलत था। उसी तरह क्या होता है कि देखिए हमारी लाइफ में भी कुछ लोग ऐसे होते हैं जो नेगेटिव बोलते हैं, डिमोटिवेट करने की कोशिश करते हैं। जब कोई अपना करता है ना तो बहुत ज्यादा झूठता है।
मैं बस यही कहूंगा कि आप उसको एक चैलेंज की तरह ले सकते हैं, उसको एक मोटिवेशन की तरह ले सकते हैं। रतन टाटा जी ने भी यही किया। उन्होंने बिल फोर्ड के साथ लड़ाई या मारपीट या गाली गलौज करने की कोशिश नहीं की कि तेरी इतनी हिम्मत कैसे हुई मुझे बोलने की, तुझे पता है मैं टाटा कंपनी का चेयरमैन हूँ। उन्होंने ये सब नहीं किया, उन्होंने अपने आप को प्रूव किया। आप भी ऐसा कर सकते हैं। जब भी आपको कोई ऐसा पिंच करने की कोशिश करे, भले समय लगे, लेकिन प्रूव कीजिए कि नहीं आप गलत हैं। चलिए मैं आपको खुद की एक पर्सनल स्टोरी बताता हूँ। मुझे नहीं पता आपको पसंद आएगी कि नहीं, लेकिन सुनिए। 9th क्लास की बात है, जब मैं उस समय काफी मोटा हुआ करता था, काफी फैटी था। हाँ, अब तो मैं ठीक हूँ। तो हम 3-4 दोस्तों का हमारा दोस्त ग्रुप था। मैं था, सौरभ, साहिल, तरुण, और हमारा घर एक ही रास्ते पे पड़ता था। मतलब मैं संगम विहार का था, एक तिगड़ी का था, 2 अस्थल मंदिर के थे। तो हम देवली से होते हुए आते थे, और हमारा स्कूल दक्षिणपुरी में था। लेकिन हमारा रोज का एक बर्गर फिक्स था, बीच में हम देवली में खाते थे। तो नॉर्मली एक दिन आए, हम सब खा ही रहे थे, तो पीछे से 2 दोस्त और हमारे थे, वो भी हमारी साइड ही रहते हैं, हमारे घर के साइड ही रहते थे। तो उन्होंने हमको देखा और ज्वाइन कर लिया। तो हम सब बर्गर खा ही रहे थे। तभी पहले वाले ने दूसरे दोस्त से कहा मेरे कि वो देख बर्गर खा रहा है। और पता नहीं मुझे क्या हुआ उस दिन, वो लाइन ना मेरे माइंड में एकदम बैठ गई। मुझे अभी तक याद है, वो 9th की बात, वो बैठ गई मेरे माइंड में। और मैंने किसी से कुछ कहा नहीं, मैं शांति से घर पे आया और ये यार सोचा कि यार नहीं यार, मुझे फिट होना है अब। और यकीन नहीं मानेंगे आप, उस दिन अगले दिन से मैंने रनिंग स्टार्ट की और आज तक मैं रनिंग कर रहा हूँ। अब मैं चाहता हूँ कि भाई मैं छोड़ दूं, लेकिन अब ये रनिंग मुझे नहीं छोड़ रही है। और बीच में तो ऐसी हालत थी 11th-12th में आते आते कि काफी पतला हो गया था मैं। वही बंदे मुझसे कहते भाई करना क्या चाहता है तू, मरना वरना चाहता है क्या, कितना पतला और होगा। मैं बस यही कहूंगा आपको कि देखिए कभी कभार ना क्या होता है ना, जो नेगेटिव वर्ड्स है ना, जो वो दवाई की तरह काम कर जाते हैं। कभी कभार ना गालियां भी ना एक औजार की तरह काम कर जाती हैं। तो बीच बीच में पढ़ते रहना जरूरी है, क्योंकि मोटिवेशन बना रहता है। रतन जी ने भी वही किया, उन्होंने अपने आप को प्रूफ किया कि नहीं आप गलत हो। आप भी ऐसा कर सकते हो। जब भी कोई आपको पिंच करने की कोशिश करे, टॉट करने की कोशिश करे, उसको चैलेंज की तरह लें, खुद डिमोटिवेट ना हो। क्योंकि लोग तो देखो कहेंगे, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। उसको एक मोटिवेशन की तरह, एक चैलेंज की तरह ले सकते हैं और प्रूफ करें कि नहीं आप गलत थे। थर्ड प्रिंसिपल, देखिए आप सब भी किसी न किसी कंपनी में काम जरूर करते होंगे, तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपकी कंपनी कैसी है। देखिए थर्ड प्रिंसिपल है, ये हर कंपनी को टाटा से सीखना चाहिए कि कैसे अपने एम्प्लॉयज का, कैसे अपने वर्कर्स का ध्यान रखा जाता है। देखिए ये स्टोरी मेरे घर की है। मेरे फादर खुद टाटा मोटर्स में काम करते हैं। तो जब मैं ये कंटेंट बना रहा था तो मैंने पर्सनली उनसे पूछा था। हाँ, इसका ऑलरेडी मैं पहले से आंसर जानता था, फिर भी मैंने दोबारा पूछा कि आपकी कंपनी कैसी है। तो उन्होंने कहा कैसी मतलब? मैंने कहा कि मतलब वहाँ का एनवायरनमेंट कैसा है, वहाँ के स्टाफ मेंबर्स कैसे हैं। तो उन्होंने जवाब दिया कि मतलब वहाँ का माहौल काफी अच्छा है, वहाँ के लोग काफी अच्छे हैं, बस एक छोटी सी प्रॉब्लम है, सैलरी थोड़ी कम है। देखिए टाटा बहुत अच्छे से जानते हैं कि अगर कंपनी को कोई बना और बिगाड़ सकता है तो ये एम्प्लॉयज हैं, ये वर्कर्स हैं, और ये अभी से नहीं, जमशेद जी के टाइम से चलता हुआ आ रहा है। और पता है आपको, कभी भी आप गूगल सर्च करना और देखना कि जो टाटा कंपनी है ना, वो अपने एम्प्लॉयज को क्या क्या बेनिफिट देती है। आप खुद दंग रह जाएंगे चीज देख के। ये छोटी छोटी चीजें हैं जो टाटा को ना बाकी सभी कंपनियों से बहुत डिफरेंट बनाती है। और पता है आपको, ये सब चीजें फील्ड पे दिखती हैं। जब मैं ये बुक पढ़ रहा था द स्टोरी ऑफ टाटा, तो इसके 6th पार्ट में ये स्टोरी है जो 26/11 हुआ था ताज पे। तो उस दिन तकरीबन 500 से भी ज्यादा स्टाफ के मेंबर वहां पे काम कर रहे थे। देखिए हर किसी को ना अपनी लाइफ बहुत प्यारी होती है, अपनी जान बहुत प्यारी होती है। वो एक कहावत भी है ना कि जान है तो जहान है। लेकिन इनके एम्प्लॉयज ने ये सब उस दिन गलत साबित किया। तो जब आतंकवादी घुसे, जब टेररिस्ट घुसे और जब गोलियांबारी चालू हुई, तो इनके स्टाफ के मेंबर्स ने क्या किया, एक चेन सी बना ली, एक शील्ड सा बना लिया, ताकि हम सबसे पहले लोगों को बाहर निकाल सके। उन्हीं में से एक थे करमबीर सिंह कैंग। वो उस समय ताज के मैनेजर थे और उनकी वाइफ और बच्चे उस दिन उसी होटल में थे। तो जब ये एक्सीडेंट हुआ, जब ये हादसा हुआ, तो इनकी वाइफ और बच्चे दोनों, जो समर और उदय उनके बच्चे थे और नीति उनकी वाइफ थी, तो
उस हादसे में ना अनफॉर्चुनेटली वो उसमें मारे गए। जब इनको ये बात पता चली कि वो नहीं रहे, फिर भी वो उस चीज को इग्नोर करके अपने काम पर फोकस करते रहे कि कैसे हम लोगों को सेफली बाहर निकाल सके। आप खुद सोच सकते हैं कि जिसकी वाइफ और बच्चे कुछ समय पहले हादसे का शिकार हो गए, वो बंदा फिर भी अपने काम पर फोकस कर रहा है। ये एक स्टोरी नहीं है, न जाने ऐसी कितनी स्टोरीज है। कुछ बंदे तो बहुत नए नए आए थे जिन्होंने जस्ट ज्वाइन ही किया था कंपनी को, वो भी अपनी जान को जोखिम में डाल के लोगों को सबसे पहले बाहर निकालने में लगे रहे। तो देखिए, ये सब चीजें ना दर्शाती हैं कि लोग ना, जो वहाँ के एम्प्लॉयज है, वो मर मिटने के लिए तैयार है उस कंपनी में। ये बाकी सभी चीजों कंपनियों को ना अपने अंदर ऐड करना चाहिए, सीखना चाहिए टाटा से कि ठीक है, काम जरूरी है, लेकिन काम के साथ ना अपने एम्प्लॉयज पे भी फोकस करना चाहिए, अपने वर्कर्स पे भी फोकस करना चाहिए। और टाटा बहुत अच्छे से जानते हैं कि अगर कंपनी को कोई बना और बिगाड़ सकता है ना, तो वो यही लोग हैं। इस वजह से वो कंपनी सबसे डिफरेंट है, सबसे यूनिक है। आप किसी से भी पूछना, हर बंदा आपको बंदा किसी को भी गाली दे देगा, किसी भी कंपनी को गाली दे देगा, ठीक है, अंबानी को भी नहीं छोड़ेगा, अडानी को भी नहीं छोड़ेगा, लेकिन जब बात टाटा पे आती है ना, तो सब बंदे सब कुछ भूल जाते हैं, कुछ भी याद नहीं रहता है, और एक रिस्पेक्ट है उस कंपनी के लिए सब बंदों के अंदर। तो आप भी मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि आपकी कंपनी कैसे है, वहाँ के स्टाफ मेंबर कैसा है, एनवायरमेंट कैसा है। और ये वीडियो यहीं पे खत्म होती है। जल्द मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक खुश रहें, मुस्कुराते रहें और जीवन में हमेशा आगे बढ़ते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।